सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको जीवित रखा है। मैं आपके सामने आज परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहूँगी, जो हमें प्रेरित 10 अध्याय का 1 आयत से 8 तक हमको देखने को मिलता है। जब हम परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे सपनों में बात करते हैं और वो स्वर्गदूत को भी हमारे सामने भेजते हैं बात करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सरदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। भक्त कैसा था? भक्त ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह का भक्त था, ना कि वो मंदिरों में बैठने वाला था। परमेश्वर का भक्त था वो। अब पूरे घराने समेत का पूरे परिवार सब लोग परमेश्वर का भय मानते थे। तो हमें भी परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जैसे कुरनेलियुस का पूरा घराना समेत परमेश्वर से डरता था, उसी प्रकार हमको ही परमेश्वर से डरना चाहिए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? वो डर गया। जैसे स्वर्गदूत ने बोला करके, हे कुरनेलियुस। उसने कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान सुमरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। जैसे कुरनेलियुस का पूरा परिवार परमेश्वर डर रहा है, परमेश्वर के साथ भय के साथ जीवन बिता रहा है, उसी प्रकार से हम भी बिताएंगे तो परमेश्वर जरूर हम स्वर्गदूतों को भेजेगा हमारे पास, हमसे बातें करेगा। और परमेश्वर सदा हमारे साथ है, वो कभी नहीं हमको छोड़ता है, वो हमसे प्रेम करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा भय मानेंगे, इसके वचनों के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमको छोड़ देता है। वो कभी नहीं छोड़ता है, हम कभी भी नहीं छोड़ता है। बल्कि माँ दूध पिलाती हुई माँ तो हमको छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसने अपने हथेली में क्या है, हम लोगों की सूरत बनाई है खोद कर। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। ये परमेश्वर का दिल है, तो हमें परमेश्वर को ही देना है। इस दिल में परमेश्वर का ही वास है। तो हमें परमेश्वर से बहुत प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर के लोगों से, क्योंकि हम सब लोग मसीह में एक हैं, क्योंकि यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए हैं। हम सभी जो लोग मसीह में हैं विश्वास कर लेते हैं प्रभु में। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जय मसीह की।